वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में हमने देखा कि जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हैं वो हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड और हार्ट की डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं। आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो वेसल्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? बाय नेम दीज आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आप में से बहुत सौ ने इनका नाम सुना होगा और बहुत से इसका नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो हम एक टेबल, ये जो टेबल आपके सामने आ रहा है, इस टेबल के थ्रू थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और साथ साथ इसकी डिटेल भी देखते जाएंगे कि आर्टरीज क्या चीज़ें हैं, वेन्स क्या चीज़ें हैं और फिर कैपिलरीज क्या चीज़ें हैं। किस तरह से ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड की सप्लाई हार्ट से लेके बॉडी और फिर बॉडी से लेके वापस हार्ट तक करवाती हैं। कौन सी इनमें वेसल्स वो हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है और कौन सी वेसल्स हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो लेस ऑक्सीजन रिच वेसल्स होती हैं। अच्छा, अगर आर्टरीज़ की बात करें तो इनका फंक्शन क्या है? ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने ब्लड को हार्ट में से लेकर जाना है, ठीक है। और वेन्स क्या हैं? वेन्स वो वेसल्स हैं जिन्होंने ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना है। तो इससे क्या बात साबित हो रही है कि जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, क्योंकि ये हार्ट में से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जा रही हैं। जबकि जो वेन्स हैं उन्होंने क्योंकि हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाना, इट मीन्स उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। ये तो हो गया इनका फंक्शन। अच्छा, और कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? क्योंकि ये इतनी बारीक होंगी, इतनी छोटी होंगी कि इन्होंने बिल्कुल टिश्यू के लेवल्स पे जाके तो वहाँ पे एक्सचेंज करवानी होती है मटेरियल्स की ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान में, ठीक है। तो फंक्शन के लिहाज से इन तीनों में क्या फ़र्क है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं कि थिकनेस और इलास्टिसिटी जो है ना इनकी वॉल्स की, उसके बारे में। तो थिकनेस यानी मोटी कितनी है या पतली कितनी है, कौन सी कितनी पतली है, कौन सी कितनी मोटी है। अब अगर आर्टरीज़ की थिकनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिक और इलास्टिक इन नेचर हैं, अच्छी खासी थिक हैं ये। जबकि जो वेन्स हैं वो थिन और लेस इलास्टिक हैं। और जो हमारी बनती हैं कैपिलरीज़, ये सिर्फ एक सेल थिक हैं और इसकी वॉल्स नॉन इलास्टिक होती हैं, बिल्कुल इनमें कोई इलास्टिसिटी मौजूद नहीं होती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर्टरीज़ क्योंकि थोड़ी सी इलास्टिक हैं तो उनमें गुंजाइश होती है थोड़ा सा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करने की, जबकि बाकी जो कैपिलरीज़ और वेन्स हैं उनमें ऐसी कोई खासियत मौजूद नहीं है। फिर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टरीज़, अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये रही हमारे पास आर्टरीज़ और ये इस तरफ है वेन्स, ठीक है। बीच में कैपिलरीज़ हैं। इनको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो जो आर्टरी है, अब जब इसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया जाएगा तो आप देखेंगे कि आर्टरी 3 डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। 3 डिफरेंट लेयर्स हैं इसमें, ये देखें। एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर मिडल लेयर और फिर इनर लेयर। अब इनमें फ़र्क क्या है कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, जो मिडल लेयर है ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, जबकि जो इनर मोस्ट लेयर है इन आर्टरीज़ और वेन्स की तो ये एंडोथेलियल सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। और ये तो जो है वो इनकी थिकनेस को शो कर रहा है। तो आर्टरी जो है वो क्योंकि सबसे ज़्यादा थिक है तो इसमें सबसे ज़्यादा थिकनेस आपको नज़र आएगी, जबकि वेन्स जो हैं वो आर्टरीज़ की निस्बत थोड़ी सी कम थिक नज़र आएंगी। अच्छा, और उसके अलावा जैसे गार्डन पाइप होता है, गार्डनिंग में पानी देने के लिए जो पाइप्स यूज़ होते हैं उनके बीच में हॉलो सा पोर्शन, सुराख मौजूद होता है जिसमें से पानी बाहर आता है। तो इसी तरह वेन्स और आर्टरीज़ में भी जो है वो सेंटर का पोर्शन बिल्कुल खाली है। ये जो वॉल्स हमने 3 लेयर बताई हैं वॉल्स की, इनके अलावा जो सेंटर का पोर्शन है वो तो खाली है, उसी में से तो ब्लड ने फ्लो करना है बॉडी में भी और हार्ट में भी, वहाँ तक पहुँचना है। तो ये जो खाली पोर्शन आर्टरी और वेन में आपको नज़र आएगा तो इस पोर्शन को ल्यूमेन कहा जाता है। तो ये तो हो गई लेयर्स की बात। तो अब मसल्स कैसी हैं, फिर से हम ज़रा टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो मसल्स जो हैं वो आर्टरीज़ की बहुत ज़्यादा थिक हैं, जबकि वेन्स की मसल्स बहुत ही थिन हैं और कैपिलरीज़ में तो मसल्स हैं ही नहीं, एब्सेंट हैं कैपिलरीज़ में मसल्स, कोई मसल्स नहीं है इनके अंदर। और अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए कि किस तेज़ी से ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज़ में या वेन्स में,
तो सबसे ज़्यादा जो हाई ब्लड प्रेशर, सबसे तेज़ी से गुजरता हुआ जो प्रेशर है ब्लड का, वो आर्टरीज़ में देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और जो लो ब्लड प्रेशर है वो वेन्स में देखा जाता है, जबकि कैपिलरीज़ में ब्लड के प्रेशर को मीडियम जो है लेवल का रिकॉर्ड किया गया है। ओके, देन फिर बात करते हैं वॉल्व्स की, कि वॉल्व्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। अब जो आर्टरीज़ हैं इनमें कोई भी वॉल्व्स मौजूद नहीं है, यानी कि जो ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है तो चांसेस हैं कि ये वापस बैकवर्ड फ्लो भी कर सकता है। इसी तरह से जो कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ में भी किसी किस्म की कोई वॉल्व्स मौजूद नहीं है, सीधा सीधा ब्लड फ्लो कर रहा है आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी ये जाने के चांसेस हैं। लेकिन जो वेन्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया हुआ है, तो इनके अंदर स्पेसिफिक इनके ल्यूमन में या वॉल्व्स की साइड पे वॉल्व्स मौजूद होती हैं, और ये फ्लैप्स हैं, ये वो वॉल्व्स हैं जो कि ढकने का, जो कि एक लिड का काम करती हैं, कि ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को ये प्रिवेंट करती हैं। ये मेक श्योर करती हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ भेज दिया गया है वो वापस हार्ट की तरफ नहीं जाए, वो बल्कि बॉडी की तरफ ही जाए। अच्छा, एक बार फिर इस डायग्राम की तरफ आ जाएं तो आप देखें कि किस तरह से सबसे पहले एक आर्टरी जो हमारे पास सबसे थिक लेयर आर्टरी की मौजूद है, ये फर्दर आगे स्मॉल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और उस ब्रांच को आर्ट्रियोल कहा जाता है। अब ये जो आर्ट्रियोल है ये मज़ीद और छोटी छोटी बारीक ब्रांचेस में डिवाइड होता चला जाता है और फाइनली नेटवर्क बना देता है किसका, कैपिलरीज़ का। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज़ हैं यही वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर कि एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। अब फिर दोबारा से क्या होगा कि ये कैपिलरीज़ मिलके थोड़ी सी अपने से बड़े साइज़ की वेन्यूल्स बना लेंगी, और ये जो वेन्यूल्स हैं ये फिर से आपस में कोलैबोरेट करके या मिक्सअप होके एक बड़ी सारी वेन बना देंगी। अब ये जो कैपिलरीज़ हैं ये इतनी छोटी होती हैं साइज़ में कि जब इनमें से रेड ब्लड सेल्स गुजर रहे होते हैं तो इन्हें अपने आप को थोड़ा सा जो है वो फोल्ड करना पड़ता है एक बुलेट की शेप में, ताकि ये बड़े आराम से एक सिंगल हैंडेड फाइल के तौर पे कैपिलरीज़ के अंदर से इजीली गुजर सके, क्योंकि अगर अपनी ये नॉर्मल शेप में गुजरने की कोशिश करेगा तो ये वहाँ से नहीं गुजर सकेगा। अब इन कैपिलरीज़ के बहुत ही नाजुक होने का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो वेस्कुलर सर्जन्स होते हैं तो वहाँ पे जो सर्जरीज़ होती हैं आर्टरीज़ और वेन्स की, तो उन्हें जो है सर्जिकल मेथड्स के थ्रू तो जो है ना वो क्योर अप करने की कोशिश की जाती है, ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी जितनी भी डिजीज़ हैं इनको सर्जन ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, सिवाय उस कैपिलरी सिस्टम के जो कि हमारे हार्ट और ब्रेन में मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक पार्ट्स बना देते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप कि आपको इस टेबल के थ्रू आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ इजीली क्लियर हो गया होगा, और आर्टरीज़ और वेन्स का एक स्ट्रक्चरल जो है वो फंडा क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thank you for watching.